हेलो। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मीन्स चैप्टर नंबर 10, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि वेव ऑप्टिक्स मीन्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट जो है डुअल नेचर का होता है। ये हम लोग को बाद में पता चला। जब पता चला तो सबसे पहले शुरू में जो हम लोग को पता था सिर्फ ये पता था कि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन जब लाइट जो है और डिफरेंट बिहेव करने लगा, वेव जैसा बिहेव करने लगा, प्रोपगेट करने लगा, तब पता चला कि लाइट जो है वेव नेचर का है। सबसे पहला जो थ्योरी था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी था, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ये जो थ्योरी था ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कॉर्पस्क्यूलर, न्यूटन थ्योरी, न्यूटन थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर मीन्स कि ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन करता है दिस थ्योरी explain light consists of a tiny particle। मीन्स न्यूटन जो ये थ्योरी दिया था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ये था कि लाइट जो कंसिस्ट है, लाइट जो बना है वो टाइनी पार्टिकल से बना है। मीन्स लाइट पार्टिकल है which is called corpuscle, जो टाइनी पार्टिकल है लाइट का उसी को क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल। इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। क्या नाम पड़ा? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। मीन्स न्यूटन के द्वारा ये कहा गया कि लाइट जो है कंसिस्ट हुआ है किसके द्वारा? टाइनी पार्टिकल के द्वारा। मीन्स लाइट जो बना हुआ है वो टाइनी पार्टिकल का, मीन्स लाइट का जो वेव नेचर नहीं है, लाइट वेव नहीं है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जो है यही एक्सप्लेन करता है। इस थ्योरी के अनुसार क्या हो रहा था? इस थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर लिया गया। लेकिन जो लाइट का दूसरा नेचर है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो है लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। ये सब को लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब ये जो थ्योरी है पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मीन्स ये थ्योरी जो कह रहा है कि लाइट जो है टाइनी पार्टिकल से बना है, इस थ्योरी के अनुसार अगर लाइट पार्टिकल है तो वेव जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, तो फिर पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन ये तो वेव नेचर का है। तो फिर जब ऐसा होने लगा तो फिर ये थ्योरी को जो है बैन कर दिया गया, ये थ्योरी का वैलिडिटी एंड कर दिया गया। तब उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया हाइगन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइगन जो कहा, हाइगन क्या कहा? हाइगन ये कहा कि लाइट जो बना है लॉन्गिट्यूडनल वेव का बना है। किसका बना है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स कि ये जो वेव है ये एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है, और ये वेव जो है क्या करता है? डिपेंड करता है मीडियम पे। जबकि लाइट तो वैक्यूम में भी चलती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। मीन्स कि ये जो हाइगन्स है, हाइगन्स कहा कि लाइट जो वेव तो है, लेकिन कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स ये जो है मैकेनिकल वेव है।
मैकेनिकल वेव, ये सब जो वेव होता है ये वेव मीडियम पे डिपेंड करता है। अब ये जो वेव मीडियम पे डिपेंड कर रहा है मीन्स इनके कहने का अर्थ ये है कि लाइट जो है आपका, लाइट मीडियम डिपेंडेंट वेव है, जबकि ऐसा नहीं है। लाइट जब ट्रेवल करके सन से अर्थ तक पहुंचती है तो बीच में वैक्यूम को भी ट्रेवल करके आते हैं जहाँ कोई मीडियम नहीं है। मीन्स ये जो हाइगन्स कह रहे हैं ये इनके अनुसार ये रॉन्ग है ना। उसके बाद फिर एंट्री हुई मैक्सवेल की। किनकी? मैक्सवेल की। मैक्सवेल का कहना था कि लाइट वेव है और ये जो लाइट है ये कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट बिहेव्स एज EM wave, means according to Maxwell, light is electromagnetic wave, means it behaves as transverse wave. It behaves as transverse wave. Maxwell के अनुसार Maxwell explain, क्या एक्सप्लेन करता है? लाइट behaves as electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स होता है कि ऐसा वेव है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं। मीन्स दिस इज द करेक्ट वेव। मीन्स कि ये कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसी दिन से ये मान लिया गया कि लाइट जो है वेव है। तो फिर यहाँ दिक्कत ये आएगा, अगर लाइट वेव है तो फिर क्वांटम फिजिक्स में लाइट जो है क्या करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाता है, क्योंकि लाइट के वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव नहीं है। तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल। तो फिर ये कैसे संभव है? तो उसके बाद फिर जब इसमें मतभेद होने लगा तो एक नया थ्योरी दिया गया कि लाइट इज डुअल नेचर। मीन्स लाइट का जो है डुअल नेचर होता है। लाइट बिहेव्स एज EM वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मीन्स लाइट का डुअल नेचर है। लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है एंड वेव नेचर भी शो करता है। लाइट पार्टिकल नेचर कहाँ शो करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एंड वेव नेचर कहाँ शो करता है? लाइट जो वेव नेचर शो करता है वो कहाँ करता है? पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब में जो लाइट शो करता है वो क्या करता है? वेव नेचर। ठीक है, तो ये था पूरा लाइट का जो है थ्योरी कि लाइट जो है पार्टिकल और वेव नेचर कैसे शो किया और इनका सर्च कैसे हुआ। कौन ये बताए कि लाइट कौन सा वेव है? तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है, पार्टिकल का जो मोशन होता है वेव से परपेंडिकुलर होता है। ये है आपका ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल का मोशन वर्टिकली है जबकि वेव का मोशन हॉरिजॉन्टली है। परपेंडिकुलर है पार्टिकल के मोशन के क्या है? वेव का जो मोशन है पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और लाइट में भी यही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स ये होता है कि जब आप 3D ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड होता है और तीसरे में वेव का क्या होता है? मोशन होता है। ठीक है, ये वेव में मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिना मीडियम का ये वेव ट्रेवल करता है कहीं से कहीं भी, और लाइट भी बिना मीडियम का ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद।